हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। पेपर अच्छा हुआ ना? मस्त, बहुत अच्छा पेपर आया था। और आपके अगर आपने अच्छी मेहनत की तो आपके आगे भी पेपर ऐसे अच्छे होंगे। और आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपको हर पेपर की डिटेल, आपको हर पेपर का सॉल्यूशन आपके पेपर के बाद तुरंत मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे देखिएगा। आज पेपर था आपका हिंदी का। इसका पहला क्वेश्चन आया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लगता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको बोनस अंक मिलना चाहिए। बोनस अंक क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि विचार और वितर्क ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। साहित्य का मर्म ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। जबकि बिल्ले सुर बकरिया ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन होना चाहिए था हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। यहाँ पे या तो नहीं छूटा हुआ है, मिस हुआ है, या आपका ये आंसर तीनों ही सही है। इसलिए बिल्लेसुर बकरिया उस हिसाब से आंसर नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि रचना है तो तीनों ही रचना है। तो मेरे अंदाज से इस क्वेश्चन पर, और मुझे पक्का भरोसा इस क्वेश्चन पर आपको बोनस अंक मिलना चाहिए। क्वेश्चन गलत है या फिर इसके ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि तीनों ही रचनाएं आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। जबकि बिल्लेसुर जो बकरिया है वो आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। इसलिए मेरे हिसाब से तीनों ऑप्शन सही है और ये आंसर ऑप्शन का गलत है। अगला क्वेश्चन था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो आपके 12th क्लास का चैप्टर में भी इनका जीवन परिचय आया है और आपने पढ़ा भी होगा इनका जीवन परिचय। तो आपको रचना में जो देखने को मिला होगा कि तुम चंदन हम पानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। राष्ट्र का स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। अशोक के फूल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। और कविता क्या है? ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अब तुम चंदन हम पानी किसकी रचना है? राष्ट्र का स्वरूप किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? तो आपने पढ़ा है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। किसकी है? वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और जबकि तुम चंदन हम पानी रैदास की रचना है। किसकी है? रैदास की रचना है। तो आप इनको देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपने मिला लीजिएगा जिसमें आपका है कविता क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, अजात शत्रु की रचना की विधा है। अजात शत्रु जो रचना है उसकी विधा क्या है? संस्मरण है, आत्मकथा है, जीवनी है या नाटक है? तो अजातशत्रु का एक नाटक है। क्या है? एक नाटक है। तो आपका आंसर ऑप्शन तीसरा से होगा, नाटक। चौथा आपका क्वेश्चन था, आज्ञा की रचना है। आज्ञा की रचना है। तो आज्ञा के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कभी कभी आज्ञा का पूरा नाम पूछ लेते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञा इनका पूरा नाम था। तो मेरे विचार, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह, शेखर एक जीवनी। तो शेखर एक जीवनी जो है वो आज्ञा की रचना है। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन होगा 4 आपका सही। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा आपका। अगला प्रश्न है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बहादुर कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु नहीं है। मुंशी प्रेमचंद नहीं है। जिनेंद्र कुमार नहीं है। अमरकांत हैं। कौन है? अमरकांत हैं। क्या कि आपकी किताब में भी कहानी आई थी, पंचलाट कहानी थी, बहादुर कहानी थी। तो पंचलाट आपने जाना था, गोधुन और वो मुंडी वाली कहानी जो थी ना, आपने पढ़ी होगी अच्छी तरीके से। और जो बहादुर कहानी थी वो अमरकांत की रचना है। किसकी कहानी है? अमरकांत की रचना है। आगे क्वेश्चन के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जो हमने वीडियो बनाई है उस पर थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे पड़ोस में शादी है और शादी है तो वहाँ डीजे बज रहे हैं, इसलिए हम उन्हें मना भी नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा इसको मेरी तरफ से एडजस्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर थे वो किस काव्य धारा के कवि थे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रयोगवादी काव्य धारा के थे, प्रगतिवादी काव्य धारा के थे, या निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के थे, या सगुण काव्य धारा के थे? तो जो रामधारी सिंह जिनका उपनाम दिनकर के नाम से भी जानते हैं इनको, ये प्रगतिवादी काव्य धारा के या कह सकते हैं राष्ट्रवाद काव्य धारा के कवि थे। किसके? प्रगतिवादी काव्य धारा के या राष्ट्रवादी काव्य धारा के कवि थे। दूसरा प्रश्न, दूसरे का सेकंड जो खास क्वेश्चन है, प्रश्न कह रहा है कि बिहारी की रचनाओं का छंद है।
बिहारी की रचनाओं का जो छंद है, छंद जानते हैं आप लोग, सवैया हो गया, चौपाई हो गया, कुंडली हो गया, दोहा, सोलटा हो गया, छंद है। तो बिहारी की रचनाओं का छंद कौन सा है? सवैया है, चौपाई है, दोहा है या कुंडलिया है? तो जो बिहारी की रचनाओं में थे सिर्फ दो ही प्रकार के छंद आपको देखने को मिलते हैं, दोहा या सोरठा। कौन कौन से? दोहा या सोरठा देखने को मिलता है बिहारी की रचनाओं में। अगला प्रश्न था हमारा, आंसू रचना है, आंसू कितना अच्छा। आंसू जो रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है या महादेवी वर्मा की रचना है? तो आंसू जो आपने जीवन परिचय याद किया होगा डॉक्टर जयशंकर प्रसाद का, तो उसमें आपको मिला होगा तितली, आंसू, झरना, ये किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन आपका है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन किसका है? छायावाद किसको कहते हैं? जो छायावाद जो था वो डॉक्टर जयशंकर प्रसाद के टाइम को कहते हैं छायावाद। तो छायावाद जो था सूक्ष्म स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये कथन की स्टेटमेंट किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट था, गुलाब राय का स्टेटमेंट था, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का स्टेटमेंट था या डॉक्टर नागेंद्र का स्टेटमेंट था? तो ये जो स्टेटमेंट था, कथन जो था वो था डॉक्टर नागेंद्र का कथन था। अगला क्वेश्चन आपका है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? 1940, 1943, 1951, 1960। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1951। क्या होगा? 1951। दोस्तों जो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1951 में हुआ था, बस इसका जो संपादन हुआ था वो 1949 में हुआ था। संपादन कब हुआ था? 1949 में, और प्रकाशन हुआ था 1951 में। तो वो था 1951 में। ये आपके जो 10 टिक मार्क क्वेश्चन थे वो ये हैं। आगे जो आपके उसके व्याकरण जो क्वेश्चन है, क्या नाम, संधि विच्छेद, उसको हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है जो संस्कृत का है, रमेश का सही संधि विच्छेद है। रमेश का सही संधि विच्छेद है रमाधन ईस प्लस रमा प्लस एस, रमाधन एस, रमेधन ईसहा। तो रमेश का जो सही संधि विच्छेद है रमाधन ईस, रमाधन ईस, रमेश। अगला प्रश्न है, कविंद्र का सही संधि विच्छेद है। कविंद्र का सही संधि विच्छेद है कविधन इंद्र। क्या होगा? कविधन इंद्र, कविंद्र। अगला प्रश्न आपका है, गायक का सही संधि विच्छेद है। गायक में कौन संधि? पहले आप ये बताइए, गायक में यड़ संधि है। यड़ संधि की क्या पहचान होती है? छोटी, अगर एक ही मात्रा होगी तो डंडा नहीं लगता है, अगर बड़ी एक ही मात्रा लगी होगी तो इस पर डंडा आ जाता है। यानी गए धन अक, गायक। क्या होगा? गए धन अक, गायक। अगला प्रश्न है, अनिल और अनल। अनिल का मतलब होता है हवा और अनल का मतलब होता है आग। अनिल का मतलब हवा और अनल का मतलब आग। अगला प्रश्न है, अम्बुज और अम्बुद का अर्थ बताइए। अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुद का अर्थ होता है बादल। अम्बुज का क्या होता है? कमल और अम्बुद का बादल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और अभी रात के 9 बज रहे हैं लगभग, तो भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा हम सहयोग कर सकें। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।